कार्यकर्ता हैं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं। जहां भी जाते हैं हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लोगों को जोड़ते हैं, भाईचारा फैलाते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। और हम सब की रिस्पेक्ट, सबका आदर करते हैं, हर जात का, हर धर्म का। किसी नेता की कभी बात नहीं करेंगे। बोम्मई जी येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते, जैसे वो है ही नहीं। कर्नाटक का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने जो नेता हैं उनका नाम कभी क्यों नहीं लेते। आपके बीजेपी के होम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर स्कैम में दबा के भ्रष्टाचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है, 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप ये तो बोलिए, अगर आप उनके नाम नहीं लेना चाहते, येदियुरप्पा जी का नाम लेने से डरते हो, बोम्मई जी का नाम लेने से डरते हो, होम मिनिस्टर के नाम लेने से डरते हो, तो ये तो बोलो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में क्या किया, कौन सा कदम लिया आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन सब चीज पे लिया जा रहा है। आपने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को आप ये भी बताओ, जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पानी का मसला उठा तो आपने कर्नाटक की मदद की, हां या ना? बाढ़ आई, आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? और जब कर्नाटक का टैक्स का पैसा कर्नाटक को नहीं दिया जा रहा था, कम पैसा दिया जा रहा था, तो आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? यहां जो लोग खेती करते हैं, जिनको उनकी जमीन नहीं दी जा रही है, उनके बारे में आपने क्या किया? यहां पे जो विश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट था, उसके बारे में आपने क्या किया? जब आपके ही नेताओं ने इस प्लांट के बारे में बोला, आपने कहां मदद की, कैसे मदद की, ये बताइए। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का, आपके बच्चों का, आपके युवाओं का, माताएं बहनों का चुनाव है। ये कर्नाटक का चुनाव है। इसमें सबसे जरूरी मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी है। और पिछले 3 सालों भ्रष्टाचार में बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 40% हर काम में 40% भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सारे के सारे बंद हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे। डीजल 56 रुपए का हुआ करता था यूपीए के समय, आज 90 रुपए लीटर हो गया। सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1100 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल 60 रुपए का था, 200 रुपए लीटर हो गया। 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार खो गया। 40 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फिर से गरीबी में घुस गए। और 1% हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 40% हिंदुस्तान का धन है। ये देश की सच्चाई है, कर्नाटक की सच्चाई है।